हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। वेलकम टू रेडियन लर्निंग। रेडियन लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं उपासना जैन आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट के बारे में। सारी की हाईलाइट हम देखेंगे और 2022 में किस तरह से यूनियन बजट में किस किस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, सारी चीज़ें बात करेंगे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं सैटरडे स्पेशल सेशन में। 12 बजे ये वीडियो आपको एवरी सैटरडे देखने को मिलता है। कहाँ पर? रेडियन लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। किसके द्वारा? उपासना जैन के द्वारा। चलिए अब यहाँ पर मैं बता दूँ बजट के बारे में। तो यहाँ बात की जा रही है बजट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ हाल फिलहाल में कब किया गया है अनाउंसमेंट बजट का। 1 फरवरी को, 1 फरवरी को बजट की अनाउंसमेंट की गई है। किन के द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जो कि कौन हमें देखने को मिल जाती है? निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं और उनके द्वारा बजट को पेश किया गया है। साथ ही मैं बता दूं इस बजट के साथ भारत ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से आज़ादी के 75 सालों को भी पूरा कर लिया। बहुत अच्छी बात है। साथ ही मैं आपको बता दूं क्या इसके अलावा बजट अगले 25 वर्षों के लिए एक योजना भी निर्धारित करता है और उसी अवधि को अमृत काल के रूप में संदर्भित भी करता है। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए साथ ही मैं आपको बता दूं इसने करदाताओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपायों की भी घोषणा की गई है। क्या क्या घोषणा की गई है, क्या क्या इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, क्या क्या मेजर अनाउंसमेंट्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं बता दूं क्या प्रोविज़न और कॉन्स्टिट्यूशन से ये किस तरह से रिलेटेड है। अच्छा, एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं बजट, क्या बता रही हूँ मैं? बजट, राइट। तो एग्जैक्टली बजट को यूज़ नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। बजट को एज ही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में यूज़ किया गया है। मतलब आर्टिकल 112 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 112 में बताया गया है क्या? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू 112 आर्टिकल यहाँ पर बात की गई है AFS के बारे में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, जो कि आर्टिकल 112 में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है ये आपको पता होगा। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर हमें देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पर बातें की गई हैं 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक जो भी चीज़ें चलेंगी उनके बारे में यहाँ पर बातें की गई हैं। 1 फरवरी को इसको रिलीज़ कर दिया जाता है। किनके द्वारा? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। चलिए, निर्मला सीतारमण जी कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर हैं और फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इसको रिलीज़ कर दिया जाता है। अच्छा, कुछ स्पेशल चीज़ें मैं बता दूँ। साथ ही मैं कुछ स्पेशल चीज़ें यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ पर बात की जाएगी अगर निर्मला सीतारमण जी ने कितनी बार बजट को पेश किया, तो इस बार 4th टाइम, लगातार 4थी बार वो इसको पेश कर रही हैं। चलिए, अच्छा, कुछ स्टेप्स भी होते होंगे, कुछ स्टेजेस भी होती होंगी। तो कौन कौन से स्टेजेस हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन दी जाती है बजट के ऊपर। ठीक है, जो भी बजट बनाते हैं वो लोग प्रेजेंट करते हैं उस तरीके से जिससे सब लोगों को समझ में आए, राइट। उसके बाद में जनरल वे में डिस्कशन चलता है। कोई अगेंस्ट में बोलता है, कोई फेवर में बोलता है और सबकी रजामंदी से चीज़ें चलती हैं, राइट। उसके बाद में स्क्रूनिटी की जाती है डिपार्टमेंटल कमिटीज़ के द्वारा। बाद में वोटिंग होती है और उसके बाद में एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है। उसके बाद में फाइनेंस बिल पास होता है। पहले आपको याद रखना है क्या? एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में कि भैया एप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाएगा, उसके बाद में फाइनेंस बिल पास किया जाएगा। आपको इतना पता होना चाहिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या, यहाँ मैं बता दूं द बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द नोडल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द बजट। कौन कौन सी बॉडी, कौन कौन सी डिवीज़न और कौन कौन सा डिपार्टमेंट, साथ में कौन कौन सी मिनिस्ट्री बजट को प्रिपेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये हमने आपको बता दिया। साथ ही मैं आपको बता दूं 1st नंबर का बजट
सबसे पहला 1947 में आया था आफ्टर द इंडिपेंडेंस, राइट। तो यहाँ पर चीज़ें इस तरह से आपको देखने को मिलेंगी। अब मेजर अनाउंसमेंट देख लेते हैं हम लोग, किन किन बारों में बात की गई है। रेलवेज के बारे में बोला गया है क्या, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो और ज़्यादा हेल्प करेगा लोकल बिजनेसेस एंड सप्लाई चेन्स को और ज़्यादा अवेयर करने के लिए। साथ ही मैं आपको बता दूं, पर्वतमाला एक नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम है और पर्वतमाला टू बी टेकन अप ऑन द PPP मोड। तो यहाँ पर बात की जा रही है पर्वतमाला को PPP के मोड पर डेवलप कर दिया जाएगा, ले लिया जाएगा। चलिए, साथ ही मैं आपको बता दूं किसान ड्रोन्स के बारे में। तो भाई आपको पता होना चाहिए, फॉर द क्रॉप असेसमेंट, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, स्प्रेइंग ऑफ इन, यहाँ पर बात की जा रही है कीटनाशक और पोषक तत्वों का छिड़काव। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसान ड्रोन्स के लिए भी अनाउंसमेंट यहाँ पर की गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं क्या, MSME के बारे में, क्या मैं MSME के बारे में, तो उद्यम, ई श्रम, NCS एंड असीम पोर्टल्स टू बी इंटरलिंक्ड। तो इन सारे पोर्टल्स को इंटरलिंक करने की बात की जा रही है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कीजिएगा, मैं आंसर करने का ट्राई करूँगी। चलिए, यहाँ मैं बता दूँ क्या, स्किल डेवलपमेंट के बारे में क्या क्या अनाउंसमेंट हमें देखने को मिली है। डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, यहाँ बात की गई है स्किलिंग एंड लाइवलीहुड के डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में, राइट, जिसको देश स्टैक ई पोर्टल भी कहा जाता है। तो आपको इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। इसको लॉन्च किया गया है टू द एम्पावर सिटीजन्स टू स्किल, री स्किल और अप स्किल थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग। जैसा कि आप सभी को पता है, कोविड-19 के बाद में ऑफलाइन चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन आ गई हैं। तो यहाँ पर भी चीज़ें इस तरह से हमें ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगी। चलिए, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, यहाँ बात की गई है एजुकेशन के मामले में, ठीक है। 1 क्लास 1 TV चैनल प्रोग्राम ऑफ PM ई-विद्या टू बी एक्सपैंडेड टू 200 TV चैनल्स। मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ क्या, यहाँ पर बताया गया है PM ई-विद्या के 1 क्लास 1 TV चैनल के कार्यक्रम को 200 TV चैनलों तक विस्तारित किया जाएगा। तो यहाँ पर 200 की लिमिटेशंस रखी है, 200 की यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस रखी हैं। 200 TV चैनल्स तक इसको विस्तारित किया जाएगा। चलिए, साथ ही बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करें, एन ओपन प्लेटफॉर्म फॉर द नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम टू बी रोल्ड आउट। मतलब यहाँ पर बताया गया है क्या, यहाँ पर बताया गया है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच शुरू किया जाएगा। एन ओपन प्लेटफॉर्म विल बी लॉन्च। तो यहाँ पर बात की गई है हेल्थ के बारे में। इस तरह से चीज़ें चालू होने वाली हैं, आप लोगों को आइडिया और पता होना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं सक्षम आंगनवाड़ी के बारे में। एक्चुअली में पहले उसे आंगनवाड़ी कहा जाता था, अब इसे सक्षम आंगनवाड़ी की यहाँ पर बात की जा रही है। न्यू जनरेशन की आंगनवाड़ी हमें देखने को मिल जाती है और इंटीग्रेटेड बेनिफिट्स टू वुमेन एंड चिल्ड्रन थ्रू मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी एंड मोशन 2.0। तो यहाँ पर चीज़ें इस तरह से हमें देखने को मिलेंगी। क्या मिलेंगी मैं आपको बता दूँ, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, साथ में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। सक्षम आंगनवाड़ी के लिए इस तरह की अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल चुकी है। चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं PM डिवाइन। ये एक नई पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास की पहल है और पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को निधि देने के लिए शुरू इसको किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए इसका नाम PM डिवाइन के बारे में, यहाँ पर आपको आइडिया होना चाहिए अच्छे तरीके से। चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के बारे में। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस
with sparse population, limited connectivity and infrastructure on the northern border। मतलब यहाँ पर बताया गया है उत्तरी सीमा पर विरल आबादी, सीमित कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के साथ सीमावर्ती गांव के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज नाम का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। तो आपको इसके बारे में भी पूरे तरीके से आइडिया होना चाहिए। चलिए, सूर्योदय के अवसर, मतलब यहाँ पर बात की गई है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू बी प्रोवाइडेड फॉर R&D in sunrise opportunities like agriculture, intelligence, साथ में जियोस्पैटिकल सिस्टम एंड ड्रोन, सेमीकंडक्टर एंड IITS इकोसिस्टम, स्पेस इकोनॉमी, जियोनॉमिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ग्रीन एनर्जी, साथ में क्लीन मोबिलिटी सिस्टम। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। वीडियो के लास्ट में हम जो देखते हैं ना रिवीजन, डेली बेसिस पर वीडियो आता है, सबको पता है, सुबह में 7 बजे, ठीक है। उसके लास्ट में जो हम लोग रिवीजन देखते हैं ना, वहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करती हूँ आपके साथ कई बार, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। डेफिनेटली जो आप सुबह में वीडियो देखते हैं 7 बजे करंट अफेयर्स की, वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है आने वाले एग्जाम्स के लिए, राइट। चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं आज के अगले अनाउंसमेंट के साइड। तो यहाँ बताया गया है क्या, गिफ्ट IFSC गिफ्ट सिटी में विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थानों को अनुमति दी जाएगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय न्याय शास्त्र के तहत विवादों के समय पर निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र को स्थापित किया जाएगा। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, दैट इज डिजिटल रुपया। भारत रिजर्व बैंक के द्वारा 2022-23 से डिजिटल रुपए की शुरुआत करने की बात भी की जा रही है। तो आपको पता होना चाहिए, इसका आइडिया भी आपको होना चाहिए। चलिए, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ करके लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा पाएँ, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।